जय जवाहर संगवारी हो, बड़े माला प्रणाम और छोटे ला प्यार। तभी 10:30 हो गए हुए है ना। और मैं हाँ अपन बस सब्जी बनाता हूँ। आज भाजी सब्जी बने हुए हैं, तीवरा भाजी। तो थोड़ा सा बची से तो मैं हाँ और मसूर के सब्जी बनाता हूँ, है ना पल्लवी। तो मसूर के सब्जी बनाता हूँ। सब खा पी डाली से मैं अम्मा और परी तीनों जन बस बचे हैं। पापा चल दी संडे ना, तो पापा चल दी से रतनपुर गए हैं ना। आज पंचमी था, दर्शन करें। और तुम्हारे मामा चल रहे हैं ड्यूटी। वह अभी बिलासपुर ले से कल काबर के 24 तारीख को, हाँ 24 तारीख को ना वहाँ कोरबा चल दे रही से शाम को। तो कोरबा में फिर 25 तारीख को खर प्रैक्टिकल रही से, प्रैक्टिकल दिला के 25 को भी शाम को ट्रेन में आगे से वह तब वहाँ रुके रही से बिलासपुर में दीदी मन खान। और चिंटू जाऊँ गई कि रोत रही से वह, लेकिन सर्दी है ना तो खाली वाला नहीं लाई से वह। तब चल दी तो मामा खाना वाना खा के अब आ जाइए दोपहर में। फिर मितान मन के गाँव जाइए शायद मोर ख्याल से। और इतनी बार मोर बना तो बाद फिर नहाबो खाबो। भूख लगे तो आज नाश्ता पानी नहीं करे तय करे नाश्ता है ये पोहा खाई से वह पोहा। तो चला बाद में मीठा नापमा से थोड़ा सा झाड़ू उड़ू लगा देता हूँ। और मोर बिस्तर भी अभी ठीक नहीं हुई तो बिस्तर ठीक कर लेता हूँ। तो संगवारी हो बिस्तर के हाल है, देखो कैसे है। अब इसने घुलन घुलन के दिन भर सुखते। चलो तकिया को सही कर पहले, लेना बेटा जल्दी कर। ये वाला तकिया उधर जा, पापा के बिस्तर साइड कर। और ये मतलब कंबल मला घर आना है मैं। और ये देखा तो शाम को पानी भर देना तो कपड़ा गीला कर डर से ही पहने रिश्ता तो नहीं मेरे सुखो दे रहे। और डंडा में टेटका मारते मन है कर दे ना। मतलब बस सब लोग घर याद है और बाद फिर नहाएंगे, है ना। ओती बार कुकर के भी सीटी बजनी स्टार्ट हो गई। एक सीटी बज गई है ना परी। चल सही कर तकिया को उधर करो तब तो अच्छा खासा तकिया वाला नया नया तकिया वाला ना तुम्हार मामा हाँ पूरा मोड़ मोड़ के खराब कर देते। हाँ वो देख वैसे मोड़ देते। तब मैं जाक तकिया देव नहीं 2-3 ठो दे रही तब बोले मोड़ते हो, है ना परी। ऐसे है तेरे पापा। बैड है ना, हाँ बैड है ना, हाँ बैड है ना, हाँ ठीक। तो संगवारी को मसूर बन गए, मतलब उबल गए हैं है ना। और मैं वाला बघारे बर इतनी प्याज ले ली हूँ। प्याज काट लेता हूँ ओला बघार हूँ। और खर बाद फिर नहाबो ना बेटी। कहा दादी अरे गेहूँ पिसान मतलब पढ़े लिखे मन के भाषा में आटा, गेहूँ के आटा। तब बेटी बेटा हो भीख दे के भीख लेवे और तीनों लोग ला जीत लेवे कहे सियान मन। तो सियान आदमी है हमारे पड़ोसीन दाई आज थे बैठे बर बिचारी है। तो कुछ हमरो घर हमरो से ताकत है तो हम मन देवत रही था। तो वो है मुहिम ला देवत रही था। तो कह वो है अपन खाए पिए बर पिसवारी से आटा। तो 2 किलो असन आटा ला मोर भाँचा रोटी खाही कह के दान करी से। तब मोर कहे के मतलब ये भीख दे के भीख ले तीनों लोग ला जीत ले। तो कृष्ण सुदामा मितान बदली नहीं है जानता ना, देखे हो महाभारत देखे हो। तो कृष्ण सुदामा मितान बदीन तो सुदामा तो दरिद्र हो गए। और कृष्ण भगवान अपन द्वारकाधीश बन के जाके अपन वहाँ राजपाट सुंदर कर रही से। तो वो सुंदरा का थे कहते तो मितान बदे है जो श्री कृष्ण लंग बहुत बड़े राजा है। तो जरूर तो दुख तकलीफ देख के कुछ तो सहायता करी। लेकिन मन भूखे प्यासे सोते हैं, कपड़ा लगता नहीं है उकलंग। तो जाना मितान में इसे के तो मितान लंग घर जाए बर तो कुछ नहीं दे बर मोर मेरा इसे के सब कुछ करते नहीं जाए। बहुत दिन लोग उसने टालते। तो 1-2 घर एक दिन वो सुंदरा जाके भीख मांगते। तो वो चावल मिले रहते 1-2 मुट्ठी। वही धर के सुदामा गंठी बांध के भेजते जाए इसे के। तो वो धर के लेते। तो तन में ठीक से कपड़ा नहीं रहा है, फटे पुराना पहने रही थे। और टेका तो उसने जाके पैर में ओकर चप्पल बड़े बड़े कांटा गड़े रहते, खून बहावत रही थे। ले दे के पहुँच जाते। तो द्वारपाल मन गरीब दरिद्र बाभन भीतरी में कैसे घुस रहे थे। गेट ले कह के लगा देते गेट के अंदर जाते कह के भगा देते चेचकार देते।
तो वह कथे के मोला श्री कृष्ण लंग मिलना ही मैं ओकर मितान कथे तो ओकर सब हंसी उड़ाथे। उतका बड़े राजा भगवान तो नहीं कर में कहाँ मितान बदे हुई इसे के तो बात ले दे के कृष्ण तक पहुँचते तो अपन रानी माँ संग बढ़िया अपन सिंहासन में विराजमान रहे थे। तब दौड़त आते एक जन द्वारपाल है कथे कि भगवान एक दरिद्र ब्राह्मण आए हैं और अपन नाम बतावा थे सुदामा और मैं श्री कृष्ण के मितानों के बोला थे इसे के तब पूरा अपन सब चीज छोड़ के और दौड़त जाते और लहुट के जाते वाला भगवावा थे तो ऐसे के तरह दौड़त जाते और जाके सुदामा सुदामा कह चिल्लात जाते और आग देवत ऐसे मुँह के देखे तो देख के खड़ा हो जाते तो वो तरह हालत में रहते दरिद्र रहते बिल्कुल घिना दिखत रहे थे। तेन ला भगवान पोटार के गला मिलते ओकर ला और पोटारे लेते अपन राज में महल में तो सब देखत रहे थे भगवान दे तो तरह यह हवाई निर्धन है ओकर तन में ठीक से कपड़ा नहीं है और न पाँव में ओकर जूता नहीं है खून बहावा थे कांटा गड़े थे भगवान गला मिली से और कतका सुंदर वाला प्रेम से पोटार के अपन महल में ले गए थे इसे के और वहाँ लेगी से तहाँ अपन रानी मन ला सूचना दी से कि मोर मितान है इसे के तरह जामवंती रही से सत्यभामा रही से और रुक्मणी रही से मस्त का फूल कांस के थारी और फूल कांस के लोटा में पानी धर के निकली ने ओकर रानी में और सुंदर होकर आदर सत्कार करी ने ओकर चरण ला धोई ने तो भगवान के नैन ले आंसू टपकत से अपन आंसू में ओकर चरण ला धोई से और ओकर कांटा सुदामा के पैर में कांटा गड़ाए तो अपन राजगद्दी में बैठे रहे तो भगवान के गोड़ में भी कांटा गड़ाए तो कांटा मन निकाली से अपन आंसू से ओकर चरण ला धोई से और मस्त ओला नवाई धोई से सुंदर सुंदर नया नया ओला कपड़ा पहने से और एक रूम में ओला रखी से। अब धीरे धीरे उसने रहते रहते अब घर को थी कि ओला सुरता है इस याद आगे कि मोर बाल बच्चा मन का करत हुई हम ऐसा आराम से जिया था एक से खाना पीना खात हूँ तब नहीं अब घर जाऊँ इसे के तो चाहूँ कि इतना बड़े गंठरी ला अपन मुर्सेरिया में इसे दबाए सो रहे तब भगवान अब आके कहा थे मित्र भाभी हमारा कुछ नहीं भेजे हैं भेंट में इसे कहा थे कुछ दे वही तो दे इसे के तो लजावा है बड़े राजा ला चावल के गंठरी ला कैसे देवा इसे के तो नहीं भेजे कुछ नहीं भेजे कि तकेल इसे ऐसे अपन गोदी डाली से खुश रेल करे चावल के ला गंठरी ला तब भगवान अब देखी सब देख के निकाली के भाभी हमारा भाई कतका सुंदर उपहार भेजे के ओला खोली और खोल के चावल ला खाए के शुरू कर दीस एक मुठा खाइस फिर निकाल के दूसरा मुठा खाइस अब तीसरा निकाले रहे और लेके रहे इसे खानू कह के तो रुक्मणी माता ओकर हाथ ला पकड़ लीस भगवान के 2 मुट्ठी खा लिए अब तीसरा ला रह दे इसे के वो तीनों मुट्ठी ला चावल ला कहूँ खा ले रहीस तब मैं कथा के पूरा संसार ह प्रलय हो जरी तीस कामा जीते खाते भूख प्यास में सब खत्म हो जरी थे है ना तो बड़े सोच विचार के अपन उत्तर दे अपन मामी ला बोलिए कि अम्मा कहा बोलते किस्सा कहानी प्रवचन सुनावत रही थे हम लगे के तब अपन घर जाए पर फिर अब भगवान हम छुट्टी मांगिस वो तो भगवान अंतर्यामी सब ला जानत रही से तो एक से सोना चांदी कपड़ा लगता सब देस तो कहा थे सुदामा मोला कुछ नहीं दीस मोल मितान है खवे प्लीज भर है अब जा थमाया अपन घर के छुट्टी मांग के उदास धीरे धीरे चले आत रहे यदि भगवान रहे थे ना विश्वकर्मा भगवान ला आर्डर दे दीस के मोर मितान के घर ला मोरे महल जैसे बना दे रहा इसे के अब उसने बन के सब चीज़ हीरा मोती ओकर लड़का मन एक से पहले उड़े खेलत कूदत रहे अब वह निराश हो मोर मितान हम मोला कुछ नहीं दीस के चुपे रोवत गावत लहुट के आत रहे तो जेने मेरा विदा करे रही से वसुंधरा हते को मंदिर रही वही मेरा अपन पति के राह देखत पूजा पाठ करत भगवान के बैठे रहे मंदिर में अब आइस तो देखी मंदिर मेरा छैस थोकर सुदामा पानी वानी पीस तो देखी वसुंधरा ला तो चिन्ह नहीं सकत रहे एक से कपड़ा लगता पहने रहे सोना चांदी सब पहने रहे तहाँ कौन देवी कहते तब मोला कैसे नहीं चिन्ह था स्वामी मैं वसुंधरा हूँ ऐसे कहा थे तहाँ चल घर ऐसे कहा थे
तो देखी सब अपन गाँव ला और ओकरे भर खर हम महल के बने रहे लेंटर वाले और सब मन के हो सभी झुग्गी झोपड़ी रहे। तो फिर भगवान ला प्रार्थना करीस कि नहीं भगवान मोरे भर घर ला मत बना, पहली शुरू सब गाँव में तिकरो घर ला उसने बना दे के तो भगवान फिर सबके घर ला उसने बनवाई। तो आजकल इतना प्रवचन और कथा भागवत ला सुने बर बेटी बेटा मन नहीं सुना। आनी बानी के चीज़ अभी नाटक आई नाचा कूदा तेला देखे बर दूसरे गांव भी चलते था, ऑर्केस्ट्रा होते वहाँ जगराता होते वो होते के। तो एक हमार विद्वान भैया बोला रक्षक बने हैं भक्षक और भक्षक बने हैं तक्षक, यहाँ ही है और भग भग। तो ही भग भग ला देखे बर सब जन तैयार हो जाता और प्रवचन है गीता भागवत ला सुने बर कोई नहीं जावा। तो के बोल के मैं परवानी ला विराम देता।